एक बार फिर गठबंधन को लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान। अगर जेजेपी के साथ गठबंधन जारी रहा तो बीजेपी छोड़ दूंगा। बीजेपी को सत्ता में लाने में हमारा भी योगदान, पार्टी को सत्ता में लाने में हमारा भी योगदान। और इस दौरान उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह, अपना सांसद धर्मवीर सिंह और रमेश कौशिक का नाम भी गिनाया और जेजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए और कहा कि जेजेपी ने भ्रष्टाचार किया है, जेजेपी ने लोगों को धोखा दिया है, इन्होंने धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है, धर्म के नाम पर बांटने वालों के खिलाफ हूं। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जींद में एक रैली की और इस दौरान उनके पहले से इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि आज वो कोई ऐलान करेंगे। तो हालांकि उन्होंने आज ऐसा ऐलान तो नहीं किया कि बीजेपी छोड़ रहे हैं या उनका रास्ता कुछ अलग होगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन रहा तो मैं बीजेपी में नहीं रहूंगा। और साथ में उन्होंने जेजेपी पर कई बड़े इल्जाम लगाए, कई आरोप लगाए और कहा कि जेजेपी ने भ्रष्टाचार किया है। इसके अलावा पार्टी को लेकर भी उन्होंने कहा, बीजेपी को लेकर भी, कि जो लोग बाहर से आए हैं उनकी बदौलत ही, उनके योगदान से ही पार्टी सत्ता में है। धर्म के नाम पर बांटने वालों के खिलाफ हूं। गठबंधन को लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान। जेजेपी के साथ गठबंधन जारी रहा तो बीजेपी छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और साथ में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जेजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए, प्रहार किया। लगातार वो जेजेपी पर बोलते रहे हैं और एक बार फिर उनके निशाने पर जेजेपी ही थी, चाहे वो चाइना के विकास को लेकर बात हो। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। नमस्कार प्रोफेसर वीरेंद्र जी। जी नमस्ते नासिर भाई, कैसे हैं आप? मैं सर ठीक हूं, और आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा। वीरेंद्र भाई, किस तरह से लिया जाए चौधरी वीरेंद्र सिंह की बातों को? आपकी पार्टी में कहा जाता है कि एक एक कार्यकर्ता की बात बहुत अहम होती है, ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत वरिष्ठ नेता हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह का बड़ा तजुर्बा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और नेता होने से पहले हमारे यहाँ हर कोई कार्यकर्ता होता है, नरेंद्र मोदी जी की तरह। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ये कह के कि मेरी बात सुनो, आज एक रैली की थी, उस रैली के मंच से उन्होंने वही दोहराया है वो जो कई महीने से कह रहे हैं। अकेले में भी, अकेले जब बोलते हैं तब भी कहते हैं, समूह में बैठते हैं तब भी कहते हैं। और उनकी जो नाराजगी है, उनकी जो परेशानी है सार्वजनिक है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी कर पा रहा हूँ कि उनको जननायक जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से परेशानी है, नाराजगी है और वो उसको भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह मानते हैं जी। ये उनकी व्यक्तिगत राय है। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं कार्यकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत राय रखने का भी अधिकार है। अच्छा। साधारणतया हमारे कार्यकर्ता और नेता सार्वजनिक रूप से अपनी व्यक्तिगत राय की अभिव्यक्ति नहीं करते, पार्टी की रीति नीति तो ये है। परंतु चौधरी वीरेंद्र सिंह, उन्होंने अपनी राय अभिव्यक्त की है, आज नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही उन्होंने पहली बार कहा है। उन्होंने जो कहा है, निश्चित तौर पर पार्टी का शिखर नेतृत्व जो हमारे यहाँ अंतिम निर्णय लेता है किसी भी राजनीतिक मसले पर, उनके इस विचार को वो लोग निश्चित तौर पे उचित समय पर कंसीडर करेंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन है और वो सरकार बेहतरीन ढंग से चल रही है। ये गठबंधन, याद कराना चाहूंगा नासिर भाई आपके माध्यम से, कि ये गठबंधन हमने अनंत काल के लिए नहीं किया था। ठीक है, जिसमें ये गठजोड़ हुआ था। आप अपनी बात जारी रखिएगा। हमारे साथ दीप कमल सारंग जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार दीप कमल सारंग जी। जी प्रोफेसर वीरेंद्र जी। हाँ, ये दीप कमल जी भी इस बात को अटेस्ट करेंगे। मैं भी इसको दोहराता हूँ कि जब जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आए थे तो उससे ठीक पहले हम एक दूसरे के खिलाफ लट्ठम लट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे थे। हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए अलग अलग सिंबल पर, अलग अलग घोषणा पत्र पर, अलग अलग नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने या अपनी अपनी सरकार बनाने की बात करते हुए चुनाव जीतकर आए थे। और उसके बाद की परिस्थितियां ऐसी थी कि हमारा पोस्ट पोल अलायंस हुआ। पोस्ट पोल अलायंस जब हमारा हुआ, दोनों दलों का
नेतृत्व बैठा परस्पर वार्ता के लिए, हरियाणा को एक स्थिर और स्थायी सरकार देने के लिए, तो तय ये किया था कि ये गठबंधन हम सरकार चलाने के लिए कर रहे हैं, 5 साल के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक और मेरा सवाल है, आपने ये कहा, आपने कहा कि वो पहले भी इन बातों को करते रहे। उन्होंने एक और बात कही कि जेजेपी ने लोगों को धोखा दिया है, जेजेपी ने भ्रष्टाचार किया है। तो क्या आपकी सरकार में रहकर वो जो आरोप लगा रहे हैं जेजेपी भ्रष्टाचार कर रही है? देखिए, अगर उनके पास कोई इस तरह के प्रमाण है चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास, तो उनके पास एक विकल्प है सार्वजनिक मंच के अलावा। वे बहुत बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के, और उनके पास मुख्यमंत्री मनोहर जी से लेके सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की एक्सेस है। अगर कहीं कोई गलत चीज उनके पास है, उनकी जानकारी और संज्ञान में है, तो वे पार्टी मंच पर कह सकते हैं उस बात को। ठीक है सर, मुझे सिर्फ ये कहना है, मुझे सिर्फ एक अंतिम वाक्य जोड़ने दीजिए नासिर भाई, कि 5 साल के अंत में दोनों दलों का नेतृत्व हरियाणा की और देश की राजनीतिक परिस्थितियों के दृष्टिगत, हरियाणा के लोगों के हित में और अपने दल का हित अहित देखते हुए गठबंधन पर फैसला करेंगे। और उस फैसले के समय भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं और नेताओं की राय की तरह चौधरी वीरेंद्र सिंह की राय पर भी विचार होगा ही। मैं नहीं मानता कि उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। पर्सनल उनका बयान भी है, ये भी कह रहे हैं चौधरी प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, और साथ में पार्टी उनके बयान को कंसिडर करेगी, सोचेगी कि जो बातें कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, वीरेंद्र सिंह जी एक वरिष्ठ नेता होते थे, लेकिन वक्त के साथ ऐसी पता नहीं क्या परिस्थितियां हुई उनके साथ कि वो अब इतना सिकुड़ गए हैं और इतना सिमट गए हैं कि एक युवा नेता पर ही पूरा अपना आयोजन था वो केंद्रित कर दिया। 6-7 महीने लगे उनको अपनी आवाज सुनाने के लिए लोगों को जोड़ने में। मार्च में होना था ये आयोजन, अगर अक्टूबर में जाकर हुआ है, और वहां जाकर भी उन्होंने वही बातें कही जो उचाना के गांवों में जाकर ये पूरा परिवार वहां के चौराहों पर जाकर बोलता है। पिछले 6 महीने से यही लाइनें बोल रहे हैं, वही लाइनें आज जींद में जाकर बोल रही कि जेजेपी को हटाओ, जेजेपी से गठबंधन तोड़ो, जेजेपी से गठबंधन नहीं तोड़ा तो मैं छोड़ दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर बात कहते हैं भ्रष्टाचार की, बाकी भी चीजों की रखें सामने। हम तो अपने जो शुद्ध विरोधी हैं, ये तो फिर भी गठबंधन के नेता हैं, जो शुद्ध विरोधी हैं उनको भी कहते हैं कि आप सामने कागज लेकर आओ, सबूत लेकर आओ, चाहे इनेलो वाले कहें चाहे कांग्रेस वाले कहें, सामने लेकर आओ, खुद दिखाओ सामने कि कौन सी बात कह रहे हो आप। एक भी घोटाले का एक भी जिक्र और एक भी उसका आगे जो आरोप जाता है या कहीं सिद्ध कर सके दुष्यंत चौटाला के ऊपर, वीरेंद्र सिंह जी ले आए, फिर कहते हैं कि मैं किसानों के साथ हूँ, किसानों की राजनीति करूंगा, किसानों के साथ रहूंगा। एक बात नहीं बताई उन्होंने जो उन्होंने अपने 45-46 साल के राजनीतिक करियर में किसानों के लिए किया हो। एक बात नहीं बताई पूरे मन से, सिर्फ और सिर्फ ये मन में सुबह शाम सोते जागते शायद एक ही सपना दिखता है कि दुष्यंत चौटाला अगली बार उनके सामने चुनाव ना लड़ना पड़े, बस इससे बचने की छटपटाहट है सारी। कहीं ना कहीं उनको ये भी अब दिख गया है कि जो वो दावा कर रहे थे कि हमारी टिकट होगी, हम चुनाव लड़ेंगे, उससे भी हाथ पीछे खींच लिए गए हैं। उन्होंने रास्ता तय कर लिया, भूमिका बनाई जा रही है अगला चुनाव किसी और पार्टी से या फिर निर्दलीय लड़ने के लिए। एक और सवाल है डॉक्टर वीरेंद्र जी, एक और बात उन्होंने कही कि पार्टी को सत्ता में लाने में हमारा बड़ा योगदान है। राव इंद्रजीत का उन्होंने नाम गिनाया, धर्मवीर सिंह का, रमेश कौशिक का, और अपना नाम भी उन्होंने गिनाया कि जो लोग बाहर से आए हैं उनका बड़ा योगदान है, वरना सौदा ही कोई नहीं था। देखिए, मैं ये अगर उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है सौदा ही कोई नहीं था, तो ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छा शोभनीय शब्द प्रयोग या वाक्य प्रयोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं कार्यकर्ताओं समेत जिनके उन्होंने नाम लिए, उन सबके तप संघर्ष के कारण से आगे बढ़ी है। और कोई ये किसी को भी कहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा शख्स क्यों ना हो, कि सौदा ही कौन नहीं था। अगर ऐसा उन्होंने कहा, मैंने नहीं सुना उनको ऐसा कहते हुए, यदि ऐसा कहा है तो निश्चित तौर पर ये मुझे एक साधारण कार्यकर्ता के नाते आहत करने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तियों से मिलकर बनी है, लेकिन कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ये कहे कि केवल हमारे कारण बनी है, ऐसा उचित नहीं है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह, हो सकता है उन्होंने कहा, अब आपने तो कह दिया कि ये आने वाले वक्त में पता चलेगा गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह के ऐलान से पहले ही बीजेपी कोई कदम उठा ले कि भाई आप अपना रास्ता दूसरी तरफ देखिए? क्या ये सवाल मुझसे पूछा? जी आपसे। हाँ,
देखिए, ये इतना बड़ा सवाल आपने पूछ लिया कि इसका सटीक उत्तर मेरे सामर्थ्य से बाहर की बात है। निर्णय जिन्होंने लेना है, अच्छा, वो तो इस बारे में कुछ कह दें, हाँ, वो भी नहीं कहेंगे कम से कम किसी टेलीविजन चैनल पर। तो ये तो भविष्य के गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी की भावना से मैं आपको और आपके दर्शकों को अवगत करा सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता का, चाहे वो आज भारतीय जनता पार्टी में आया हो, 5 साल पहले आया हो, 10 साल पहले आया हो, उसको अपनी संपदा मानती है, उसको अपनी ताकत मानती है। एक भी कार्यकर्ता हमसे नाराज होकर दाएं बाएं जाता है तो हमको कष्ट होता है। हम किसी को कहीं अपने से अलग होने देने के इच्छुक नहीं है। हमारा स्वभाव और संस्कार नहीं है। हम किसी को गंवाना नहीं चाहते, लेकिन कोई जाना चाहता है, जब कोई तय कर ले कि मुझे जाना है, तो प्रजातंत्र की खूबसूरती भी यही है। प्रजातंत्र इसी को कहते हैं कि जिसको जाना है वो जाता है, और जो आते हैं वो अपनी गणना करके आते हैं, अपना हिसाब देख करके ही आते हैं। दीप कमल जी, चौधरी वीरेंद्र लगातार ये बयान देते रहे हैं, आपने भी जिक्र कर दिया। इसके अलावा बीजेपी के और भी नेताओं ने गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी थी। एक वक्त ऐसा आया था दीप कमल जी की लगातार इस तरह के बयान आए थे कि गठबंधन की जरूरत नहीं है। और भी कई बड़े नाम हैं, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो ऐसा भी लगता है कि पार्टियों के अंदर कुछ लोग इस तरह के जब बयान देते हैं तो उनको देने दिया जाता है। देखिए, मुझे तो जितना ध्यान है कि गठबंधन नहीं रहेगा, ये मुझे नहीं ध्यान आ रहा। आप किसका जिक्र कर रहे हो? कौन से नेता ने कहा कि गठबंधन नहीं रहेगा? मैंने ये कहा कि कई नेताओं ने ये कहा कि गठबंधन की जरूरत नहीं है, बीजेपी को जेजेपी की जरूरत नहीं है, अपने दम पर हम सरकार बनाएंगे। हाँ। आप नाम के साथ ही, ये तो देखिए हम भी कहते हैं, हम भी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहते हैं, ये तो हम भी कहते हैं। देखिए, हमने नाम 2-3 नाम आ रहे हैं। एक तो मेयर हैं यमुनानगर के, उनका बयान आया था। मेयर, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री एक कैप्टन अभिमन्यु ने भी एक वक्त में ऐसा बयान दिया था, और भी बीजेपी के कई नेताओं ने कहा। विप्लव देव, जो उन्होंने दुष्यंत चौटाला को लेकर उचाना में कहा था, तो इस तरह की बातें थी कि यहां से तो हमारी दीदी चुनाव लड़ेंगी, आपने उस पर कहा कि, तो ये सारी चीजें हैं। नहीं, अब जिनके बारे में वो टिकट देना चाह रहे थे वो तो बाहर निकलने के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। और अगर मेयर या कोई पार्षद और प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके फैसलों को निर्धारित करेंगे बीजेपी के या हरियाणा के कोई पार्षद, मेयर, तो फिर ये भी एक बड़ी बात है। ये 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा, ये तो बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं बीजेपी के। हाँ, तो अपनी पार्टी के लिए हर नेता का धर्म है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करे। हम भी प्रोत्साहित करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे पार्टी के 45 से ज्यादा सीटें आए और हम अपनी सरकार बनाएं। इसमें तो गलत नहीं है। इसमें किसी ने ये तो नहीं कहा है कि हम 2, 4, 6 महीने में या अगले विधानसभा चुनाव से पहले अलायंस तोड़ देंगे। किसी एक ने भी कहा हो तो बताइए। मैं ऊपर से नीचे बताता हूँ कि किसी ने ये कहा हो कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले हम अलायंस तोड़ देंगे। ये तो है कि ये 5 साल का गठबंधन है, सिर्फ 5 साल का गठबंधन है। हाँ, 5 सरकार का गठबंधन है ये तो है, बात सबने बोली है ना। सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया था, ऐसी परिस्थितियों में किया था जब हरियाणा को एक स्थायी और मजबूत सरकार की जरूरत थी, जैसा जनादेश था, जैसा लोगों ने मैंडेट दिया था, जैसे वोट दिए थे, जितनी सीटें दी थी अलग अलग पार्टियों को, उसके हिसाब से ये सुझाया था हरियाणा के लोगों ने। उसके हिसाब से हुआ, उन परिस्थितियों में हुआ था। उसके 3-4 महीने बाद कोरोना आ गया था, उसके बाद किसान आंदोलन आ गया था। उन परिस्थितियों में अपनी प्राथमिकताएं बदलकर सरकार ने आगे जितना बेस्ट हो सकता था वो काम किया है। आज के दिन एनडीए की जो भी मीटिंग होती है उसके अंदर जेजेपी इनवाइटेड होती है और जेजेपी जाती है उसके अंदर। तो अलग अलग तरह के संकेत हैं। अगर आप ये संकेत देखना चाहो कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो बैठकें होती हैं उनमें हर जगह जेजेपी जाती है, तो इससे बड़ा संकेत क्या होगा? यूं तो फिर हमारी पार्टी में भी मतभेद होते हैं, बीजेपी के अंदर भी होंगे और दूसरे दलों में भी मतभेद होते हैं आपस में। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया दीप कमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान, बीजेपी के और भी नेताओं के बयान, अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे जेजेपी और बीजेपी के दोनों नेता करते हैं, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आज बहुत कुछ कहा। बात यह भी कही जा रही है कि वो पहले से बोलते रहे, लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कह दी कि हमारे दम पर, जो लोग बाहर से आए हैं उनके दम पर पार्टी सत्ता में आई। इस तरह का भी उनका एक बयान था, वो भी आपको सुनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा भाई। ये बात पल्ले गांठ मार लियो।
अगर मेरा फैसला किसान और कमेरे वर्ग के साथ हो तो मेरे साथ रहना, और अगर नहीं हो तो मेरा साथ छोड़ देना, कोई बात नहीं। तीसरी बात, एक मिनट सुन लो, काम की बात तो अभी पे शुरू हुई। तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की गलतफहमी हो कि ये जेजेपी पार्टी तुम्हारे को वोट दिलवा देगी, इन्हें अपनी नहीं मिलनी तो हमने की दिलवाओगी। और मेरे को कोई कह रहा था, ने बोला वीरेंद्र सिंह तू किसाना में भी न्यारा चाल है और तू ये छोरी बैठी थी इनमें भी न्यारा चाल है। मैं बोले रे तू बौड़ा है, मैंने कम से कम गांव में बढ़ के लोगों ने न्यू तो कह दूंगा भाई मैं तो तारे साथ था, ये कोई छोटी बात है क्या? लेकिन आप ये मानो, और अब मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, जितना भ्रष्टाचार जेजेपी और जेजेपी का जो जिसको तुमने ये समझा था कि यो तो ऊपर से उतर के आ गया, देवीलाल दोबारा नजर आने लग गया। मैं आपको एक बात कहूं कि जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने कभी भी नहीं दिया जितना बड़ा इन्होंने